सूडान इस वक्त अपनी तारीख के नहायत फैसला कुन और नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। मुल्क भर में जारी खाना जंगी ने न सिर्फ कौमी इत्तेहाद को गहरा ज़ख्म पहुँचाया है, बल्कि इसने खित्ते के जोग्राफी तवाज़ुन और इलाकाई ताकतों के मफादात को भी बराह रास्त मुतासर करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त ने इस खाना जंगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। ख़ास तौर पर सूडानी अफवाज की जानिब से रैपिड फोर्सेस RSF के ख़िलाफ़ शुरू किए गए वसी और फैसला कुन ऑपरेशन ने जंग का मजमूई नक्शा बदल कर रख दिया है। हफ्ते के रोज़ सूडानी अफवाज ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया मुल्क के मुतअद्दिद महाज़ों पर RSF के ख़िलाफ़ एक बड़े फैसला कुन और हमजहती ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। फ़ौजी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने बताया कि फ़ौज के खसूसी अलसियाद यूनिट ने शमाली कुर्दफाम में कासकेल और अर्रियाश नामी अहम इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान RSF को न सिर्फ भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उनके मुतअद्दिद अहम जंगी ठिकाने और सप्लाई मराकज़ भी तबाह कर दिए गए। फौज के मुताबिक यह कार्रवाई सूडान के मगरबी और वस्ती हिस्सों में RSF की तेज़ी से बढ़ती हुई कार्रवाइयों को रोकने के लिए की गई है। फौजी ज़रा के बकौल ये पेशरफ्त जंग का फैसला कुन मोड़ है। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद शमाली कुर्दफाम और दारफूर के दरमियान RSF की सप्लाई लाइन काट कर उन्हें कमज़ोर करना और उनकी पेशकदमी की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। सिर्फ कारकेज़ और अर्रियाश ही नहीं, बल्कि सूडानी फ़ौज ने महिलिया उमदम हाज अहमद पर भी दोबारा कब्जा हासिल कर लिया है। ये इलाका 27 अक्टूबर को RSF के कब्जे में चला गया था, जबकि कारकेज़ 25 सितंबर से उनके कब्जे में था। इन इलाकों में शदीद लड़ाई के बाद फौज ने भरपूर पेशकदमी की, जिसके नतीजे में RSF के कई मराकज़ तबाह कर दिए गए। सूडानी जंग अब सिर्फ एक दाखिली अस्करी तसादुम नहीं रही, बल्कि एक इलाकाई ताकतों के दरमियान जारी प्रॉक्सी जंग का मंजर पेश करने लगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मिस्र खुलकर सूडानी अफवाज की हमायत करने लगा। काहिरा ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया सूडान की तक़सीम मिस्र के लिए सुर्ख लकीर है। मिस्र की मुआमलत के नतीजे में फ़ौज ने हालिया दिनों में अलबेज़ और अलफाशिर के इलाकों पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए, जिनमें RSF के बड़े तरबीती कैंप, अड्डे और गाड़ियों के कानवे तबाह किए। जबकि तुर्की भी फ़आल किरदार अदा कर रहा है। इंटेलिजेंस मदद, जदीद ड्रोन्स, ज़मीनी निगरानी और सरहदी इलाकों पर RSF की सप्लाई को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने सूडानी अफवाज को फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल भी फराहम किए हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है नामालूम तैयारों ने लीबिया और चाड से आने वाली RSF की कमक को रास्ते में तबाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ तुर्क ड्रोन की मदद से मुमकिन हुई। दूसरी तरफ UAE, चाड और बाज़ अतलात के मुताबिक इथोपिया RSF की पुष्टनाही कर रहे हैं। यानी जंग अब वाज़ेह तौर पर दो बड़े ब्लॉक्स में तब्दील हो रही है। एक तरफ मिस्र, तुर्की और सूडानी अफवाज, दूसरी तरफ UAE, चाड और RSF हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आइंदा 48 घंटे सूडान की जंग के लिए मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। अगर फ़ौज के मौजूदा पेशकदमी बरकरार रही तो RSF की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर टूट सकती है, बाबनूसा का दिफा मजबूत हो सकता है, अलफाशिर की तरफ से फ़ौज के रास्ते खुल सकते हैं और मुल्क की तकसीम का ख़तरा वक्ती तौर पर टल सकता है। लेकिन अगर RSF को किसी भी बैरूनी मदद या अचानक कमक मिल गई तो सूरत हाल एक बार फिर उलट भी सकती है। सूडान इस वक्त तारीख के ऐसे दहाने पर खड़ा है जहाँ से वापसी का रास्ता कौमी इत्तेहाद, मजबूत क़ियादत और बैरूनी मुदाखलत से पाक मुस्तक़बिल सियासी हल के बगैर मुमकिन नहीं। फ़ौज का मौजूदा फैसला कुन ऑपरेशन मुल्क की वहदत की बहाली की कोशिश है, मगर जंग का दायरा जितना वसी होता जा रहा है उतने ही सूडानी अवाम के ज़ख्म गहरे होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सूडान के मज़लूम अवाम की मदद फरमाए, उनके दुख कम करे और मुल्क को खाना जंगी और तकसीम से महफूज रखे। आमीन।